प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी कि इंडिया और इंडियन गॉड्स जैसे विष्णु वगैरह के बारे में बाइबल में लिखा गया है। इसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई कि इतने सारे देवता आखिर आए कहां से। आगे चलकर मैंने अपने चैनल पर इस बारे में भी वीडियो बनाई कि भारत के ऋषि मुनि भी यीशु मसीह के दर्शन करने गए थे। ये सब देखते हुए मुझे किसी ने सवाल किया कि आप इंडिया से रिलेटेड जो बाइबल में जानकारियां दी गई हैं उस पर तो वीडियो बनाते हो, लेकिन क्या आप बाइबल को स्टडी करके इस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हो कि क्या पाकिस्तान जो कि भारत का हमसाया मुल्क है उसके बारे में बाइबल में कोई जानकारी उपलब्ध है या नहीं। तो मैंने सोचा कि हाँ, बात तो सही है। अगर इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो मसीहियों को बाइबल को और ज्यादा गहराई से समझने में सहायता होगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी शॉकिंग इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग वीडियोस डालता रहता हूं। अगर आपको पाकिस्तान से रिलेटेड जानकारी बाइबल में ढूंढनी है तो वो हमें मिलेगी बुक ऑफ इज़ेकियल यानी यहेजकेल की किताब में। तो इसके लिए हमें उस किताब का रुख करना पड़ेगा। देखिए, इजराइल और ईरान, इन दोनों की दुश्मनी बहुत ही ज्यादा गहराई में उतर चुकी है। इजराइल तकरीबन पिछले 18 सालों से अमेरिका को और बाकी देशों को इस बात के बारे में बताता आया है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है जिससे सभी देशों को खतरा है। लेकिन कोई भी इजराइल की इस बात को सीरियसली नहीं ले रहा था और ईरान भी इस बात को कहता आया है कि वह परमाणु पर काम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जनरेशन के पर्पस के लिए कर रहा है। लेकिन तकरीबन 1 साल पहले ही ईरान को न जाने क्या हुआ कि उसने खुलेआम इस बात को कह दिया कि जब हमारा परमाणु हथियार बनकर रेडी हो जाएगा तो सबसे पहले हम इजराइल का खात्मा कर देंगे और उसके बाद अमेरिका का। तो इस पर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने लाइव टीवी पर आते हुए ये अनाउंस कर दिया कि अब इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है ताकि ईरान को पहले वार करने का मौका ही ना मिले। ये सब चीजें जो हो रही हैं, ये सब सिचुएशंस जो बन रही हैं, इन सब चीजों के बारे में इज़ेकियल ने यानी यहेजकेल ने अपनी किताब में पहले ही साफ तौर पर भविष्यवाणी कर दी थी, जिसके बारे में यहेजकेल की किताब चैप्टर 38 और चैप्टर 39 में लिखा गया है। यहाँ रशिया, ईरान, तुर्की और कूश देश का नाम बताया गया है। तुर्की को यहेजकेल ने अपनी किताब में तो गर्मा का घराना कहकर संबोधित किया है, जबकि रशिया को उस वक्त रोश, मेशेक और तुबाल कहा जाता था और इन्हीं नामों से यहेजकेल ने रशिया को संबोधित किया है। अब रशिया, ईरान जिसको पर्शिया या फारसी देश भी कहा जाता है, और तुर्की के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन ये कूश कौन सा देश है? देखिए, अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो आप जानेंगे कि कूशी लोग जो थे वो इथोपिया से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो एरिया है वहां रहा करते थे। ओरिजिनल बाइबल एटलस आप अमेज़न से मंगवा सकते हैं। उस पर बाइबल में जो एरियाज बताए गए हैं उन सब का मैप होता है कि उस वक्त वो एरिया या वो इलाका या वो देश किस नाम से हुआ करता था और कहां से लेकर कहां तक हुआ करता था। आज भी अफगानिस्तान का जो माउंटेनियस एरिया है उसे कूश की पहाड़ी कहा जाता है। और आप सब जानते ही हैं कि तुर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के कितने गहरे मित्र हैं। यहां तक कि जब इजराइल ने गाजा पर हमला करना चाहा तो पाकिस्तान भी अपनी सेना इजराइल के खिलाफ भेजने के लिए रेडी हो गया था। देखिए, ये सब कंट्रीज यानी ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कूश देशों का एरिया, ये सब इस्लामिक कंट्रीज यानी मुस्लिम देश कूशी जाति के लोग हैं, जो कि आप ऑलरेडी जानते ही हैं। और क्योंकि भारत एक इस्लामिक कंट्री नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग यहाँ रहते थे और भारत में रहते हुए कूशी जाति इजराइल पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तो इसलिए यहेजकेल की भविष्यवाणी पूरी करने के लिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो भारत से अलग होकर और किसी एरिया में ना जाकर उस इलाके में ही अपना देश बसा चुका है जो कि कूश का एरिया कहलाता है, ये सब यहेजकेल की भविष्यवाणी के तहत ही हो रहा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बाइबल की एक बिंदु भी पूरी हुए बगैर नहीं रहेगी। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 18, फॉर मोस्ट सर्टेनली आई टेल यू until heaven and earth pass away, not even one smallest letter or a tiny pen stroke shall in any ways pass away from the law until all things are accomplished. ये जो अरब कंट्रीज
इंक्लूडिंग पाकिस्तान का जो इजराइल के साथ युद्ध होगा, अगर आप इस युद्ध की पूरी भविष्यवाणियों को जानना चाहते हैं तो यहेजकेल की किताब चैप्टर 38 और 39 को पूरा पढ़ें। लेकिन फिर भी मैं एक और छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि इस युद्ध को बाकी देशों की तरफ से इजराइल लड़ेगा और बाकी देशों को लीड करेगा, जिसके बारे में यहेजकेल की किताब चैप्टर 38 और वर्स 7 में लिखा गया है। इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुवा बनना। जो मेरे इस चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि मैं डीप स्टडी आपको बाइबल के बारे में देता हूं, लेकिन इस बार मैं छोटी वीडियो बनाकर बहुत कम जानकारी दे रहा हूं। मैं इस बार सिर्फ हिंट देते हुए गहराई में नहीं उतर रहा हूं, और ये सब मैं इंटेंशनली जानबूझकर कर रहा हूं, ताकि इस बार आप खुद से बाइबल स्टडी करें और आपके अंदर बाइबल की खुद से डीप स्टडी करने की चिंगारी जल उठे। और इस टॉपिक के रहस्यों से पर्दा उठाने के बाद आप मेरे साथ इस इंस्टाग्राम हैंडल पर डिस्कशन कीजिए, और फिर इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं खुलकर आपके सामने पाकिस्तान एंड बाइबल की संपूर्ण जानकारी रख दूंगा। तब तक के लिए नए व्यूअर्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।